हो गया, चले ठीक है ठीक है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज अ लेक्चर नंबर 2 ऑन बेसिक मैथ्स, ठीक है। और बेसिक मैथ्स के इस लेक्चर में फिर अलग अलग डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक है। बेसिक मैथ्स के इस लेक्चर में हम लोग उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, सारी पार्ट्स जो आपको कहीं ना कहीं फिजिक्स में यूज होने वाले हैं ना। यूजेज में वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कैलकुलेशन वगैरह, इन्फिनिटी क्या होता है ना, लॉग क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हर एक पार्ट्स को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन जो आज के केस है ना, आज मेनली हम लोग लॉगरिथम को कंप्लीट करेंगे, और लॉगरिथम को कंप्लीट करने के बाद हम लोग कल की जो क्लास होगी उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे, है ना। समझ में आ रहा है। तो जो लास्ट क्लास थी जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ कैलकुलेशन पार्ट्स कराए गए थे, उसमें लगभग 15 से 20 मिनट के लेक्चर और ऐड किए गए, जो लेक्चर नंबर 1 से आपको दिखेगी, और उस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखना है, ताकि उसमें बहुत 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 चीज़ें एक्स्ट्रा बताई गई थी, है ना। तुम लोग भी देख लेना, है ना भाई। बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई थी जो आगे आने वाले फिजिक्स में यूजेस होने वाले हैं ना। जैसे एग्जाम्पल में किसी रॉड को अगर अपन बेंड कर दी जाए और उसको एक टन्स के रूप में ला दे, एन टन्स ला दे, ठीक है। एक रॉड है, रॉड को मार मार कर पीट पीट करके आगे टन्स बना दी जाए, और उसकी रेडियस मान ले आर है, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो रॉड है ना, रॉड को जब सर्कुलर लूप में लाया गया, सर्कल बना दिया गया मान लो, तो हमें पता है कि पाई आर होता है उसके वैल्यूज निकालने के लिए, है ना। तो टोटल जो है सर्कमफेरेंस में हम लोग टोटल को मान लेंगे 2 पाई आर, है ना। तो 2 पाई आर जो है वो एल के बराबर, ये बात है, और एन तो टन्स है ना। तो एल यहाँ पे आर जो हो जाएगा एल बाई 2 पाई आर इंटू एन है ना, इंटू एन। इस तरीके के क्वेश्चन सारे उसमें कराए गए थे, एक बार देख लेना जो फिजिक्स में। हाँ हाँ, 8 क्लास को भी करा दिया था, है ना। तो वो यूजेस हैं आने वाले काम में, ठीक है ठीक है भाई। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनिटी के बारे में, कि इन्फिनिटी क्या होता है। बिल्कुल शोर मत करना, है ना, शोर नहीं। हाँ, थोड़ा सा पार्ट्स पढ़ते नहीं, इन्फिनिटी क्या है ना। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या होता है, व्हाट इज इन्फिनिटी, तो बताओगे। बस अगर नॉर्मल की बात रहे कि इन्फिनिटी के बारे में क्या देखते हैं आप, बताओ। anything that is endless. ऐसी चीज को हम लोग फिजिक्स में अलग तरीके से देखेंगे, है ना। मान लो कि अगर किसी के पावर में मान लो कि 1/0 है ना, तो समझते जाना 1/0 है, तो इसका मतलब होता है इन्फिनिटी। हालांकि हकीकत में होता है नॉट डिफाइंड, बट फिजिक्स में इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है। नॉट डिफाइंड का यूज कहीं भी फिजिक्स में इस वर्ड्स के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में एक रिलेटिव टर्म्स लेते हैं। रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी नॉट डिफाइंड नहीं है फिजिक्स में, हर चीज का डिफिनीशन है, हर चीज का डिफाइंड है। तो इसीलिए इसको हम लोग दूसरे टर्म में, दूसरे रिलेशन में इन दोनों को रिलेट करके बताएंगे कि हाँ इसके रिलेटिव में ये ज्यादा है और इसके में कम है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हाथी और चींटी की बात की जाए, है ना, हाथी और चींटी की बात करें तो चींटी के रिलेटिव्स में जो हाथी है वो कौन सा है, इन्फिनिटी टर्म का यूज होगा, है ना, है कि नहीं है। अगर मान ले जाए कि जैसे इसका है, अब तो हो गया, अब तो इन्फिनिटी हो गया ना, है। अगर 1/∞ हो तो ये हमारा 0 के बराबर होता है। किसके बराबर, 0 के बराबर होता है। समझ में आया, क्लियर है। 1/∞ किसके बराबर, 1/∞ किसके बराबर, 0 के बराबर। 1/0 किसके बराबर, इन्फिनिटी के बराबर। इसको साथ साथ लिखते चलना है, ताकि मैं लिखने का बहुत कम समय दूंगा। अगर आप लिखना चाहो तो रोक रोक के वीडियो लिख लेना, ठीक है, जल्दी से। अगर सपोज डेट, अगर मैं मान लूं कि 2 का पावर इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब क्या होगा। अगर मान ली जाए कि 2 का पावर इन्फिनिटी है, तो इसको किस तरीके से लेंगे बताना जरा। हाँ, सपोज डेट मतलब कि मेरे कहने का मतलब 2 का पावर क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी। तो जो वैल्यू होंगे वो भी कैसा होंगे, इन्फिनिटी होंगे, है ना, इन्फिनाइट टर्म होंगे। वो भी कैसा होगा, इन्फिनाइटी तो होंगे, हैंगे नहीं है। अगर बात की जाए कि 2 का पावर, 10 का पावर, इन्फिनिटी, कुछ भी का पावर अगर इन्फिनाइट है तो वो वैल्यू भी इन्फिनाइटी देंगे, है ना। क्लियर, क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। मान ले कि 2 का पावर -∞ है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/0
1/2 इंफिनिटी, है ना। मतलब 2 इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, 0 के बराबर, है ना। इंफिनिटी से किसी चीज में डिवाइड करोगे तो 0 ही देगा, होगा ना। तो अप्रोक्स हम लोग बोल सकते हैं ना कि 0 है। बात तो क्लियर है ना, 0 ही है ना, है। लिख लो, लिखो जल्दी। और कहीं कहीं पे तुझे मतलब इसी का पावर, अगर e का पावर इन्फिनिटी है तो किसके बराबर, e का पावर इन्फिनिटी है तो क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी होंगे, है ना, इन्फिनिटी। अगर मान लो कि इन का पावर माइनस इन्फिनिटी है तो 0 हो जाएंगे, है ना। बात के लेवल मतलब 1/e का पावर इन्फिनिटी जो 0 के बराबर होंगे। ये इन्फिनिटी का टर्म है, ये इन्फिनिटी का खेल है। लिखो हो गया, लिख लो, लिखने के बाद डन लिख देना। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मिटाऊं, साथ साथ लिख लो बैठ के, है ना। फाइंड द, थोड़ा सा समझना, फाइंड द वैल्यू। अगर मान ले कि किसी चीज का वैल्यू, मान लो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछ ले, ठीक है, ऑफ एक्स। अगर एक्स का वैल्यू पूछ ले किस पे, थीटा मान लो 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, बना के बताओ। हाँ, एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बताओ। नहीं पता है ना। अगर इसी में मैं क्वेश्चन दे दूं कि जो tan थीटा है, tan थीटा वो किसके बराबर है। क्वेश्चन मान ले कि 4/x का स्क्वायर माइनस 4, बना के बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 4/x, हाँ सॉरी 4/x स्क्वायर माइनस 4, अब बना के बताओ। अब बन जाएगा, अब तो बन जाएगा ना। ट्राई करो, ट्राई। tan थीटा जो है वो 4/x स्क्वायर माइनस 4 के बराबर है। तो मैंने पूछा कि x के ऊपर थीटा के 90 डिग्री है तो x की वैल्यू निकाल के बताओ, निकाल के बताओ जल्दी बताओ। तुम्हें पता है tan थीटा कितना है, थीटा 90 डिग्री, बिल्कुल बनाओ। अगर थीटा 90 डिग्री है तो वो tan थीटा कितना 90 डिग्री किसके बराबर, 4/x स्क्वायर माइनस 4। अब बना के बता दो, अब तो बन जाएगा, बन जाएगा ना। बना के बताओ, मुझे नहीं पता, उतना पता रहता तो मैं यहाँ थोड़ी रहता, है ना। बनाओ, कोशिश करो, कोशिश। अभी अभी तो भाई, अभी तो स्टार्ट है। बेसिक मैथ्स में तुझे फंसा दूंगा मैं, मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूँ, है ना। बेसिक मैथ्स में फंसा दूंगा, ये देखता जा। बनाओ, बना के बता दो मुझे। 1/0 मान ले, नॉट डिफाइन है ना, नॉट डिफाइन मान ले। एक्स इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, देखते हैं अभी, है ना। tan 90 का वैल्यू मान ले इन्फिनिटी है, मतलब 1/0 है, बराबर किसको, 4/x स्क्वायर माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू किसके, 0 के बराबर। अब बना के बताओ, फोर हो जाएगा ना। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा, है ना। जैसे अगर बात की जाए, थोड़ा सा और प्रोसेस ले लिया है, तो ये एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर 4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। यही आंसर होगा इसका, है ना। आया कुछ समझ अनुराग, थोड़ा सा। मैंने बोला क्या करते अगर हैं? हाँ, मैंने 1/0 आते उसको नॉट डिफाइंड, ना वैसे नहीं करना है। अभी को उसको नॉट डिफाइंड, अभी तो आता है वो नॉट डिफाइंड होता है। अभी तो तुझे बेसिक मैथ्स में फंसा दूंगा, सच बता रहा हूँ। कराऊं क्वेश्चन अभी को 2-3 नहीं, फिर आपने ऊपर बोला था ना 1/0 मतलब इन्फिनिटी है तो। वही देख के तो केस समझ में आता है, केस केस कैसे लेते हैं ना, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन है, रुक जाओ, क्वेश्चन, हाँ लिखो 27, इसको मिटाऊं, बनाने के बाद जल्दी नोट डाउन करो साथ साथ, है ना।
हो गया, सर मैंने एक से लिख लेना अनुराग, ठीक है। अरे यार इतना ही होगा देखो। क्लियर, यस, सर हो गया। हाँ चलो, मान ले कि 27 इज इक्वल टू, समझना जरा क्वेश्चन को। 27 इज इक्वल टू, क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर कितना इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर का पावर 3/2, पावर 3/2। तो फाइंड एक्स, फाइंड एक्स बनाओ। इन सारे क्वेश्चंस का ना, इस सारे क्वेश्चंस का तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें दिख जाएगा बेसिक मैथ्स के पूरे फिजिक्स क्वेश्चन में। अभी कराऊंगा फिजिक्स के क्वेश्चन कराऊंगा पिछले ईयर के, है ना, अभी कराऊंगा इसी के अंदर, टेंशन मत ले। सर 35 अंडर क्यूब 35 अंडर क्यूब 35 अंडर रूट क्यूब रूट, नहीं जो आ गया एक आ गया सर क्यूब रूट अंदर ना, एक सेकंड करने देना। हाँ मैं करने दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, टेंशन मत ले। फाइंड एक्स सर एक बार चेक करना सर क्या गलती है। दिखा, सर देखो गलती इसलिए तो नहीं बना, मतलब तुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत है कि नहीं? यस है। ये सारे क्वेश्चंस कैसे हो गए देख, एक बात ध्यान रखियो, अभी आज रात में एक वीडियो जाएगी, ठीक है, तीनों को बोलना है ना, देख लेना वीडियो जाके, मैं पर्सनली ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, देख लेना पूरे वीडियो। सर रूट 35 स्क्वायर रूट 35 वही मैम होगा। गलत गलत गलत, सुन 27 को अपन कैसे लिख सकते हैं? सर वो भी अभी ट्राई किया था पर अगर ऐसे करेंगे तो इसमें अंडर क्यूब रूट आ जाएगा। कोई बात नहीं, लगने दे, 3 क्यूब लिख सकते हैं, हाँ सर बहुत बढ़िया, करते हैं अभी, है ना। सुन इधर देख, 3 को क्या लिख सकते हैं? हाँ सर 27 लिख सकते हैं ना, इसको उठा के इधर ले आया सिर्फ 3 को, हाँ सर सुन तो 1/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना 1/2, 3 से 3 कैंसिल, 3 बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। अब बना के बताओ, यहां तक तो मैंने सॉल्व कर दिया, इसके बाद बता, इसे अभी आसान कर दो क्या? नहीं सर हो गया। ये 2 को इधर लेके आओ तो उलट जाएगा ना, 1/2 पावर इधर लेके आओ तो उलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा, मतलब 3 का पावर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4, 3 का स्क्वायर कितना 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब बनाओ, आगे बना के दिखा दो मुझे, सॉरी 4 का स्क्वायर है ना, 1/3 सर 4 का स्क्वायर था क्या? सर 9 स्क्वायर 4 इधर लेके आया था ना, सॉरी सॉरी, आए समझ क्या? 4 का स्क्वायर नहीं था 4 का स्क्वायर था क्वेश्चन में, नहीं सर क्वेश्चन में 4 का स्क्वायर था। सर तो हमने गलत ही ट्राई किया है। कोई नहीं, अब ट्राई करके सर देखो, आप कर -4 बना के बताओ। हमने कुछ नहीं किया, 27 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का होल 3/2 पावर दे रखा है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने 27 को 3 को पावर में इधर उठा के इसको ले आया, तो 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, पावर का बचा 1/2 बचा, 1/2, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 3 का एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 1/2, फिर 2 का इधर उठा के लाया, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब बता के बताओ, तो 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 आएगा, बहुत बढ़िया 16, ठीक है ठीक है। अब इधर देख,
एक्स स्क्वायर, इधर देखो देखो भाई सुनो, ये 9 है, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 25, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। आंसर, आंसर मतलब क्या हुआ कि अगर 4/1/2 कहीं पे हो तो 2 ऊपर चला जाता है, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 हो जाता है। इन सब चीजों को समझना चाहिए, है ना। ये चीज पता क्या? तो ये चीजें तो पावर उलट पलट कर रहे हैं। हाँ वो तो मैंने समझ लिया। हाँ, ये मतलब समझाने का मतलब था। क्लियर है। पाई वगैरह का स्क्वायर का वैल्यू लिखवा दिया था मैंने, पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 होता है, इसे लिखवा दिया था, लिखवाया था। चलो चलते एक एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.4 पाई स्क्वायर। फोर फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.4 पाई स्क्वायर। बनाओ। पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। हाँ 4 पाई पाई बनाओ। अरे सर पूरी तो आया। हाँ तो आएगा तो 4 ही आएगा, मुझे भी पता, बना के बताना कैसे। कुछ नहीं करना है, यहाँ से 0.4 डेसिमल बताओ 10, पाई स्क्वायर का वैल्यू 10, 10 से 10 कैंसिल बचा क्या 4 आंसर। ठीक है डन। क्लियर है, क्लियर है। एक नीट के क्वेश्चन है ना, नीट का क्वेश्चन है, उसमें हमें बेसिक मैथ्स का यूज करना है। किसका? बेसिक मैथ्स का। क्वेश्चन लिखो, एन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन लिखो एन इलेक्ट्रॉन, वही दे दो ना। क्वेश्चन अच्छा वही दे दूँ सीधा, सॉल्व करके सीधा बता देना है ना। ऐसे मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, नीट का क्वेश्चन है ना। एन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अराउंड एन इनफाइनाइट पॉजिटिव लिनियर चार्ज इन सर्कल of radius 0.1 meter. If the linear charge density is 1 microcoulomb by meter, then the velocity of the electron in meter per second will be, है ना। ये क्वेश्चन है ना। अब मैं तुझे सिर्फ क्वेश्चंस देता हूँ, तो उसका फाइंड आउट करके बता। हालांकि क्वेश्चन कुछ नहीं है, हमें फॉर्मूला पता है, v इक्वल टू अंडर रूट 2ke lambda by m होता है, ये फॉर्मूला होता है, कंसेप्ट होता है। बस तुम्हें मैं इक्वेशन दे रहा हूँ, उसको बना के बता दो इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मान ले कि v इज इक्वल टू, जो इक्वेशन दिया उसी को लिख देता हूँ। ठीक है, 2 इंटू, लिख 2 इंटू 9, मैं लिख दूँ क्या, 2 इंटू 9 इंटू 10 का पावर 19, 2 इंटू 10 का पावर 19 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। ठीक है, माइनस 19 इंटू 10 का पावर माइनस 6, माइनस 6 बाई, इसके नीचे बाई, हाँ पूरे को ऊपर डिवाइड हाँ अंडर रूट हाँ 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31, ये बना के बता। 9.1 into 10 का पावर 31 हाँ बनाओ। इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ, सॉरी इस नंबर को कैसे सॉल्व करें। ये सब पे रूट है ना, पूरे पे, होल पे, टोटल पे। नीट कितने का क्वेश्चन है? नीट 2000, नीट पी वाई क्यू है, अब कब का है पता नहीं, लेकिन है। इस क्वेश्चन मानना तो तुम्हें आ जाएगा इंटरनेट पे, है ना। मैं बनाऊं थोड़ा सा अनुराग, आ रहा समझ पावर का खेल कैसे कर रहे हैं। 9 दूना 18, पहले पॉइंट नीचे तो लिख इसको, ये 9 दूना 18 हो जाएगा, लिख 18 इंटू 1.6। अभी पावर खेल देख, ये किस में है भाई, 10 का पावर 19 है ना, 19 और 6, ये माइनस में, ये प्लस में, माइनस में है ना, और ये ठीक है, आप करके बताओ। कहाँ था भाई,
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये 9 है, 9 है भाई, 9। तूने भी 19 लिख दिया क्या? हाँ 9 लिख, ताकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। 9 लिख, वही कर रहा था। वही तो मैं बोल रहा हूँ, 9 लिख। नोटबुक निकाल, 9 लिख। अब तो आसान है, अब तो आसान हो गया अनुराग, अब तो आसान हो गया। इतना टाइम नहीं दे सकता क्योंकि थोड़ा सा बैच लेंथ बहुत कम रखना है ना, एक्सचेंज लेंथ बहुत कम रखना है, इसलिए मैं थोड़ा सा बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो इधर देखो, जिसका बन गया ठीक है, नहीं जिसका नहीं बना उतना देख देख देखो। 1 मिनट के अंदर अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो इधर देखने लगो, इधर देख, इधर देख। अब 9 टू जा, साथ साथ बोल ना, जल्दी हो जाएगा। 9 टू जा 18, बचा गया 1.6, ठीक है। ये 9 है, ये -19 है, घर जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा ना, -10। अब -6 है, माइनस माइनस प्लस, -16 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आया समझ? 9 है, माइनस का 19 है, घटेगा तो कितना? 10। अब -10 और -6, -16 बाई 9.1 इंटू 10 का पावर -31। आप क्या करोगे? साइड को चेंज कर दो, ऐसा तो कर सकते हैं, या सीधा इसको काट सकते हैं, 9 से इसको। अप्रोक्स तो काटना ही है हमें, कौन सा हमें तो अप्रोक्स ही काटना है, कौन सा हमें मतलब एग्जैक्ट लाइन दे रहा है, हैं? ऐसे भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप करके बताओ। उतना नहीं करते भाई, फिजिक्स से है, मैथ्स नहीं है ना, उतना नहीं करते अपन। या तो ऐसा करना, सुन, इसको ऊपर उठा के ले जा, इसको ऊपर ले उठा के ले जाएगा तो 18 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -16, ये ऊपर चला गया तो 10 का पावर 31 बाई 9.1। अब इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16 में से 31 गया तो 15 बचा ना, तो क्या हुआ? 18 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर 15 बाई 9.1, ये बचा, यहां तक बचा ना। इसके आगे कर, देख इधर देख, सुन, 9 दूना 18, 2 एकम 2 एक 3, 3 हो जाएगा लगभग, तो उसे मतलब नहीं है। 9 दूना 18, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट से ज्यादा है तो 3 हो जाएगा लगभग, लगभग 2 पॉइंट कुछ आएगा तो 3 ही हुआ ना। 3 इंटू 10 का पावर 15, नहीं नहीं, हाँ हाँ, 3.2 के बराबर हो जाएगा। 3.2 इंटू 10 का पावर 15 हो गया, ये हुआ। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? अब क्या करेंगे, किसके अंदर है? रूट के अंदर ही है ना, अभी रूट के अंदर ही है, ठीक है। तो इसको 32 मान लो, तो इधर एक घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, तो 14 हो जाएगा ना, तो 32 इंटू 10 का पावर 14 आंसर। रूट के अंदर ही, रूट के अंदर ही है ना, रूट के अंदर ही। जब इधर देख, इधर सुन, जब 32 को रूट से बाहर निकालेगा, एक मिनट रुक, एक मिनट, जब बाहर निकालेगा रूट 30 कितना है 32 को, तो लगभग 5.6 करके आएगा। 6 तक 36 हो जाता है, 5.5 से ज्यादा होना चाहिए ना, 5 से ज्यादा होना चाहिए, 5.5 से ज्यादा होना चाहिए, 6 से कम हो जाते हैं, तो 5.6 इंटू 10 का पावर पूरा घट जाएगा, कट जाएगा ना पूरा, तो कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा, है ना, 10 का पावर 7। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, हालांकि कंसेप्ट कुछ था नहीं था, क्या था? पूरे बेसिक मैथ्स है ना, तो बेसिक मैथ्स का इतना यूज है पूरे फिजिक्स में भाई, चाहे वो जेई का हो चाहे नीट का हो। खुद से करा है यहाँ पे मैं, तूने 28 कैसे ले लिया भाई? मल्टीप्लाई कर दिया ना, किसको? 18 में मल्टीप्लाई 1.6। अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, वैसे सही है, वैसे तो सही है, आपको आंसर वैसे पता एंड वाला देखो, एंड पार्ट तक सही है वैसे। 9 3 27, 3.5 सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते क्वेश्चंस को। आया भाई समझ? आ गया? एक सेकंड, चलो लिखो जल्दी, जल्दी उतार लो।
अब चले हटाए, चलो आगे बढ़े। सर अप्रोक्सीमेटली 9.1 to 10 की पावर हो गया 9 3 27 28 हो गया, 3.2 इंटू 10 का पावर 15 हटा दोगे तो लगभग बच जाएगा ना। क्या करो उतना नहीं देखते भाई। अब इधर देख भाई, तुझे 1 मिनट में क्वेश्चन बनाने होते हैं, तुम यहाँ पे बेसिक मैथ से फंसेगा। अब इधर देखो भाई, मैं तुम्हें इस तरीके से तैयारी करा रहा हूँ ताकि तुम कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करो, है ना। बोर्ड ऑटोमेटिक निकल जाता है जब तुम अच्छा लेवल की तैयारी करोगे, ठीक मेरा है। आ रहा है। नहीं तो अगर सिर्फ 11th पढ़ाना होता तो चैप्टर स्टार्ट करता, पहला चैप्टर मोशन, है ना। 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 सही है, रूट में। हाँ बिल्कुल रूट में गलती है, फिर सही से बना लियो अपना आगे। रूट से बाहर कैसे निकालना? अब छोड़ो हटाओ, बाद में बता दूंगा, ठीक है। 1 पीसी, पी को बोलते हैं पीको कुलम, ठीक है। पीको कुलम ये किसके बराबर और 10 का पावर -12 होते हैं। ये सब लिखना है, लिखते जाओ साथ साथ, ठीक है। इसको कुलम बोलते हैं, पी को पीको बोलते हैं, बात ध्यान रखना, इसको पीको बोलते हैं, ठीक है। पी और सी से कुलम, पी से पीको, सी से कुलम, इसको याद रखना है ना। अभी देखता तो जा, ठीक है, अभी तो देखता तो जा भाई। लिखो, अब तुझे पूछेगा एनसी, 1 एनसी, एनसी का मतलब होता है नैनो कुलम, 10 का पावर 9 नैनो, इस तरीके से बनाते जाना, ठीक है। अब पूछेगा माइक्रो, माइक्रो फैराड, माइक्रो फैराड नाम का सुना है फैराडे वगैरह नहीं सुना, अभी तुम्हें नहीं पढ़ा है ना, ठीक है। एक होता है माइक्रो फैराड, इसको बोलते हैं माइक्रो, है ना, इसको माइक्रो का नाम बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो एफ से फैराड, ठीक है। इसका मतलब होता है 10 का पावर -6, जो इसको बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं, माइक्रो। लिखो मिलीमीटर पता है, 10 का पावर -3, 1 mm बराबर 10 का पावर -3 तो दूसरा का एम, एनसी है, एनसी। हाँ एनसी, ठीक है। इसको बोलते हैं मिली, है ना, क्या बोलते हैं, मिली बोलते हैं, इसको मिली बोलते हैं भाई, मिली। अच्छा तूने जूल वगैरह पढ़ा है, जानते हो जूल क्या होता है? नहीं जानता कोई बात नहीं। 1 kg 1 किलो जूल, 1 किलो जूल किसके बराबर होता है भाई? लगभग 10 पावर 3 जूल के बराबर होता है, कितना, 10 टू पावर 3। हाँ यू नहीं है, माइक्रो है, ठीक है, जूल, वो एनर्जी की यूनिट है। हाँ हाँ, इसको किलो बोलते हैं, इसको, है ना, किलो जूल। जूल तो हमारा यूनिट है, किलो तो वो है। सिर्फ आप केजी तो मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ अब मान ले कहीं पर 1 MW होगा, मेगा, है ना, तो ये लगभग 10 का पावर 6 के बराबर होता है, किसके बराबर, 10 का पावर 6, इसको बोलते हैं मेगा, क्या बोलते हैं, मेगा। लिखो, लगा बोल। हाँ, और कहीं पे जीएन भी लिखा होगा, 1 GN 10 का पावर 9 जीगा, जीगा, ठीक है, जीगा। क्या हुआ भाई, ये सुन सुन, ये सब इसका यूनिट है, यूनिट लिख लेना, है ना, ये सब इसका यूनिट्स है, हाँ यूनिट है। अगर तुझे, हाँ अगर तुझे मान ले कि 5 किलो जूल कहीं पर मैं तुझे लिखा हूं, इसका मतलब क्या समझोगे, 5 इंटू 10 का पावर 3 जूल। अगर 5 किलो जूल मैं कहीं पे लिखा हूं तो तुम क्या समझो, 5 इंटू किलो का मतलब 10 का पावर 3 जूल का जूल, यही समझोगे ना, यही है ना, ये चीजें। 1 kg में उधर 1 KJ? किलो जूल नहीं लिखा आपने ब्रैकेट में, ये किलो जूल भी लिखना है। सीधा किलो, जूल तो अलग है, उसका यूनिट है ना। लिखो, तुम्हें स्क्वायर कहां तक आती है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का पावर 3 क्या होता है, 2 का पावर 4 क्या होता है, 2 का पावर 5 क्या होता है, 2 का पावर 6 क्या होता है, 2 का पावर 8 क्या होता है, 2 का पावर 9 है, 2 का पावर 9 512 के बराबर होता है, 512, है ना। हाँ अब तुम मान ले 2 का पावर 10 क्या होता है, 1024, है ना। तो तुमने देखा होगा कहीं कहीं पर तुम जाते हो इंटरनेट डलवाने, है ना, तो बोलते हो 1 GB, जीबी जीगाबाइट बोलते जीगाबाइट, है ना, MB मेगाबाइट, सुन जीबी बोलते जीगाबाइट, MB बोलते मेगाबाइट, है ना, ठीक है, इस तरह को याद रखो, समझ में आया, ठीक है। अब लिख 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का पावर 4 81, याद बोल तो जाओ ना, याद है ये सब, कर लियो, है ना, उस टाइम पे वो मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होता है ना, ऐसे को पढ़ लेना है ना अच्छी तरीके से। 3 का 4 का 5 का सब का एलसीएम वगैरह ये सब सर्च कीजिए। 3 का पावर 5 243, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का पावर 4 4 का पावर 4 256, सर ये 256 माइक्रो का कोई वो नहीं होता, माइक्रो का वो नहीं होता कोई ऐसा ही तो।
कहाँ माइक्रो पावर बताया तो है माइक्रो भाई, तो माइक्रो का तो माइक्रो ही होंगे ना, सॉरी माइक्रो का फैराडे होते हैं, एफ होते हैं, है ना, एफ लिख लो। क्लियर क्लियर क्लियर। मान ले 8 का पावर 2/3 है, इसका मतलब क्या हुआ, बना के बताओ। इसका मतलब हुआ 2 4 4 बनाओ बनाओ, कॉपी पे, नोटबुक पे, 2 नोटबुक पे। 4 का पावर 5/2 है, 5/2 अरे बना के बताना है। इन सारी चीजों को समझना जरूरी है मेरा भाई, करवा लेते हैं? 8 पे करवा लेते अरे तू देखता तो जा मैं क्या क्या कर रहा हूँ, अरे देखता जा तू सिर्फ। मैं तुम्हारा चैप्टर बना रहा हूँ, चैप्टर, है ना, बाद में सारी चीजें मैं नहीं पढ़ाने जा रहा भाई, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ठीक है। बढ़ो आगे। मान ले 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, उसे उससे अच्छा डायरेक्टली देखना। 8 को हमारे 2/3 है ना, तो 1/3 इंटू 2 लिख सकता हूँ हाँ ऊपर में, बात तो वही है ना। तो देख 8 का पावर 1/3 इंटू 2, अब तुम्हें 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 2, 3 से 3 कैसे, 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4। अगला इसी तरीके से आगे क्वेश्चन सारे बना लेना। आया कुछ समझ, थोड़ा सा आया भाई, थोड़ा सा, ठीक है लिखो, लिख लिया, बना लिया, सही है भाई, बनाओ। इन सारों का यूज है भाई बहुत ज्यादा। हो गए, चलो एक क्वेश्चन भाई, तुम्हें एक एक तो सिखा दिया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कराता हूँ, दो कॉमन अगर लिया जाए किसी एक्सप्रेशन से तो कैसे होते हैं ना, या डायरेक्टली, चलो हटाओ। अब पढ़ते हैं हम लोग लॉग, क्या पढ़ते हैं लॉग, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया, जाके देख लेना एक बार, ठीक है, अच्छे तरीके से। चलो लॉग पढ़ते हैं अब, मतलब पिछले लेक्चर में। अब पढ़ते हैं लॉग, समझ में आया, तो एक बार थोड़ा सा चीजों को समझना, पीछे का एक बार याद रखो, ठीक है। पढ़े, अब लॉग के बारे में पढ़ते हैं। लॉग कुछ नहीं है, एकदम अच्छे तरीके से सुनना, दोबारा नहीं बताऊंगा, है ना, मतलब बताऊंगा कंसेप्ट आएगा तो, क्वेश्चन नहीं। लॉगरिथम, लॉग बोलते हैं शॉर्ट में, फुल में लॉगरिथम नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक, ठीक है। एक बार अच्छे तरीके से समझना चीजों को। पढ़ाऊं, आगे बढ़ू। मान ले कहीं पे 4 का पावर 3 इज इक्वल टू 64 दिया हो, कितना दिया हो, 64 दिया हो। एक मिनट समझ, कॉपी कलम बंद कर। लॉग ये कौन पहली पहली बार पढ़ रहा है, मैंने पढ़ा पढ़ा है पहले, पहले पढ़ा है, नहीं फिर से पढ़ दो। 4 का पावर 3 इज इक्वल टू 64, ठीक है। तब इसमें सबसे पहले देखना क्या होता है कि पावर क्या है, बेस क्या है, और एक्सपोनेंट क्या है, मतलब रिजल्ट क्या है ना, ये बात है। तो ये हमारा पावर होता है, क्या कहलाता है, पावर कहते हैं इसको। ये हमारा रिजल्ट होता है, क्या होता है, एकदम ध्यान दे इधर, बात नहीं, रिजल्ट। ये हमारा बेस होता है, क्या होता है, बेस होता है। क्लियर है। अगर किसी के पावर में सर पे कोई बैठा हो और इज इक्वल टू में कुछ दिया हो, तो जो सर पे बैठा होगा उसका पावर होगा, जो इज इक्वल टू में होगा उसका रिजल्ट होगा, जिस पे बैठा होगा उसका बेस होगा। डन, यहां तक समझ में आया, नोट डाउन कर। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ पावर, क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ पावर। धीरे धीरे हम फिजिक्स में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर रखना, हाई तरफ। बेस हमेशा सुन, बेस हमेशा सेम रहेंगे, बस पावर रिजल्ट इंटरचेंज करता रहेगा, ठीक है। बेस हमेशा, तो एक पॉइंट लिख ले, बेस जो है रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम, बेस हमेशा सेम रहेंगे, बट क्या इंटरचेंज करेंगे, पावर और रिजल्ट इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्या होंगे, एंड देयर इंटरचेंज, इंटरचेंज किसका चेंज होगा, रिजल्ट एंड
पावर का है ना, रिजल्ट पावर एंड रिजल्ट। लिख लो भाई। जैसे लॉग, जैसे इधर ध्यान दे, अब लिखना बंद कर, लॉग 4 का पावर 64 है इज इक्वल टू 3 है। समझते जाइयो अच्छे तरीके से, है ना। सुन, अभी पढ़ा नहीं रहा है ना, पढ़ा ही रहा हूं। अब सुन, एक ये केस है तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि इन दोनों केस में, इसमें तो सिंपल लिखा था कि 4 का पावर 3 इज इक्वल टू 64, सबको पता है, नॉर्मल सी भाषा है, कंसेप्ट ऑफ पावर। बट एक लॉग के बाद हम लोग एंटी लॉग पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, एंटी लॉग, जो उसका उल्टा है। अभी नहीं लॉग पढ़ा, लॉग का दूसरा पार्ट एंटी लॉग, उसका सेम उल्टा, ठीक है। अब इसमें तुम बताओ कि कौन पावर है, कौन बेस है, कौन चीज है, पावर बताओ इसका। पावर 3 है, पावर 3 है, बेस 4 है, समझते जाओ, समझो जरा सा। और 64 रिजल्ट नहीं नहीं। 4 घंटे के लेक्चर होते हैं तो बेस क्या है, बेस 4 3 क्या है, पावर, और रिजल्टेंट क्या है, 64 बिल्कुल। ये हमारा क्या है, पावर, और ये हमारा क्या है, बेस और ये हमारा क्या है, के बीच में इंटरचेंज हो गया। रिजल्ट। ये क्या, पावर, और ये क्या, बेस। ये एंटी लॉग का कंसेप्ट है, अभी पढ़ाया नहीं है, अच्छे तरीके से बताऊंगा, सीखते जाओ। हाँ, अभी इसको एंटी लॉग बोलते हैं। लॉग क्या होता है? अभी बताऊंगा ना, अभी क्या बोल रहा हूँ, तुझे बता रहा हूँ, समझते जाओ चीजें। लॉग का हम लोग 2 पार्ट्स पढ़ते हैं, एक का नाम होता है नेचुरल, एक का नाम होता है कॉमन, ठीक है, जो बाद में पढ़ने हैं, पहले चीजें समझनी है क्या होता है हकीकत में, ठीक है। ठीक है, बढ़े आगे। अब देख, लिख लिया। अब देख जरा, किसी के पावर लॉग की बात हो रही हो, किसकी बात हो रही हो, लॉग की बात हो रही हो। अगर लॉग कुछ दिया हो, उसका पावर 1 हो, ठीक है, लॉग मान ले ए है, क्या है, ए है, इसका पावर 1 हो, तो ये लगभग 0 के बराबर होती है हमेशा, याद रखना है ना। पावर 0 1 होता है, बस समझ में आ रहा है ना? अगर पावर 0 होती तो 1 होता, लेकिन पावर 1 है तो वो 0 के बराबर होती है, समझ में आया। ठीक है, अगर तूने बात कर ली कि लॉग ई का पावर 1, लॉग ई का पावर 1, तो ये क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से चीजें समझनी है। अगर मान ले लॉग 10 का पावर 1 हो जाए तो 0, लॉग 20 का पावर 1 हो जाए तो 0। समझ में आ रहा है, इस तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब कुछ बातें याद रखनी है जो तुम्हें अभी रट्टा मारना है, बाद में कंसेप्ट समझ में आएगा जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे तब, ठीक है। मान ले कि लॉग किसी बेस पे साइन 90 दियो तो इसकी वैल्यू क्या है, अभी पढ़ना नहीं है, बस रट्टा मारना है, ठीक है। मैं समझाऊंगा अच्छे तरीके से, जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। हालांकि अगर क्लास 10th पढ़ के आए होगे तो साइन 90 वगैरह की वैल्यू तुम्हें पता होगी, है ना, अगर 10th क्लास पढ़ के आए होंगे तो। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। लिखो जल्दी। मान ले कि लॉग 10 है, लॉग 10 है, इसका पावर साइन 90 है। साइन 90 किसके बराबर होता है, हाँ 1 होता है। तो लॉग इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इस तरीके से चीजें याद रखनी है, लिखो। मान ले कि सुन इधर देख, सुन इधर देख, लॉग ई का पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर किसे होंगे। तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो लॉग ई का पावर 1 है तो किसके बराबर, 0 के बराबर। आ रहा है समझ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। लिखो, अब मान ले कि लॉग ई है, इसका कॉट थीटा इंटू टेन थीटा है, कॉट थीटा इंटू टॉन थीटा है, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, 0 ही हो जाएंगे, ठीक है। ये 1 हो जाएंगे, 0 बना देंगे, ठीक है। हाँ भाई एग्जाम्पल्स हैं, तो लिख ले यहाँ पे कहीं पे,
साइन 90 जो है वो 1 होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा cos 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो हमारे पास होते हैं किसके बराबर, 1 के बराबर। कॉट थीटा इंटू tan थीटा ये क्या होते हैं, ये किसके बराबर होते हैं ना। cot into tan बोला ना सर। मान ले कि मैंने तुझे दे दिया tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, है ना। ये रिलेशन होती है, इसी का उल्टा हमने इसको कर दिया रेसिप्रोकल में, ठीक है। क्या लोग बात cot theta multiply by tan theta? हाँ भाई, तो log e की पावर cos 0 की तो 1 है ना। हाँ बिल्कुल Zero होगा। बिल्कुल जीरो है भाई। कुछ समझ में आ रहा है। लॉग कुछ नहीं है कि इंसान है जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे वर्ड्स का यूज कर लेते हैं ना। लॉग, अभी जब तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री में एक चैप्टर है क्लास 12 में केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं लॉग एलन एंटी लॉग। फिजिक्स में पूरे में लॉग का यूज होगा हर जगह पे। 3 चीजें जो है ना कभी साथ नहीं छोड़ेगा पूरे 11th 12th की जर्नी में, लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सभी तरफ यूज होंगे जो भी सिखाऊंगा, है ना। हो गया क्लियर? मिटाऊं? मिटा दूं? बना लिए? कौन है? देखते रहना है इसको, कभी कभी देखते रहना, अगर बंद हो जाए तो बता देना, है ना। ये इसको देखते रहना, ब्लिंकिंग अगर बंद हो जाए तो बता देना, ठीक है। ठीक है बेटा। अब लॉग ए का पावर ए है तो वो क्या हो जाएंगे, log e का पावर a लॉग ए का पावर ए है तो ये क्या हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल याद रखो। लॉग ई का पावर ई है तो 1, लॉग ई का पावर ई है तो 1। एकदम छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखना है भाई। जैसे तुम अगर याद रख सकते हो लॉग 10 का पावर 10, लॉग 10 का पावर 10 जो है ये भी हमारे पास 1 के बराबर हो जाएंगे। क्लियर? अब लॉग को पढ़ते कैसे हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक जो है पढ़ने का, है ना। पूरे लॉग को पढ़ते कैसे है ना, log a to the base a देखते हैं, है ना। अब देखते हैं, देखो अगर कहीं पे लॉग को पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे ज्यादा उसी को बात आने पे दिख रहा है ना, सही है। मान ले कि लॉग वाई जो है, लॉग वाई का पावर एक्स है, तो इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे लॉग वाई टू द पावर एक्स। अगर बात होगी कि लॉग वाई टू दी पावर एक्स, ये होंगे यस और नो, तो क्या होंगे, सही क्या होगा तू बता हिमांशु। बता तो इसका मतलब होता है log x ऑन द बेस, ऑन द बेस, to the base ऑन या टू द बात वही बात है ना, ऑन द बेस या वही बात, ऑन द y, किस पे y। तो ये हमारा गलत है और ये हमारा सही है पढ़ने का तरीका। अगर इधर देख अनुराग लिखना बंद कर, log x जो है ऑन द बेस y पे है, किस पे है y पे है। पहले log पावर जो किस पे है, पढ़ने का तरीका log x ऑन द बेस y, log x टू द पावर टू द बेस, to the base इस तरीके से पढ़ते हैं इसको, है ना। मान ले कि log y का पावर x का पावर n, अब बताओ कैसे पढ़ेंगे। log x की पावर n on the base y log x टू द पावर n ऑन द बेस, of y बिल्कुल करेक्ट। तो क्या पढ़ेंगे log x टू द पावर, टू द पावर कहां पे n, टू द पावर n, टू द पावर n ऑन द बेस, ऑन द बेस y, ऐसे पढ़ते हैं भाई इसको पढ़ने का तरीका, ठीक है। कुछ आ रहा है थोड़ा सा, थोड़ा बहुत, ठीक। थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए भाई, बस ज्यादा नहीं समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा समझ में आना, बाकी तो मैं समझ देख ही लेंगे, है ना। ठीक है, मिटाऊं? मिटाऊं क्या? लॉग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक का नाम होगा नेचुरल, एक का नाम होगा कॉमन, ठीक है। अब नेचुरल लॉग क्या होता है, कॉमन क्या होता है, अब धीरे धीरे सब चीज को देखेंगे, ठीक है। मिटाओ, मिटाओ।
अब लॉग को दो पार्ट्स में डिवाइड करो। डिवाइड का मतलब कि क्लासिफिकेशन करो, है ना, नोट डिवाइड, भाग बनाएंगे उसको। लॉग, लॉग के कितने, दो पार्ट में, एक का नाम होगा कॉमन लॉग, सॉरी नेचुरल लॉग, हाँ बात वही है, नेचुरल लॉग, और दूसरा कॉमन लॉग, कॉमन लॉग। ओके, नेचुरल लॉग जो होता है लॉग ई का पावर एक्स, जो ln x के बराबर होता है, किसके, लॉग ई का पावर, लॉग ई का पावर x बराबर ln x होता है, ये याद रखना है ना, रट्टा मारना है। ln कुछ नहीं है, लॉग का भाई है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है, ठीक है। वो इतने क्वेश्चन ही बताते हैं, मैं बता रहा था, इन बताया था मैंने कुछ, हाँ हाँ एलन था, मैंने गलत प्रोनाउंस किया। वो तो मैं समझ आया इन क्या है। अब log 10 का पावर x जो है, इसका मतलब होता है log 10 का पावर x। अभी समझ में आ गया क्या होता है क्या ना, तो सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। अगर इसको पढ़ने का तरीका क्या है, log x ऑन द बेस e, यही बात है ना, log x ऑन द बेस e, इसी पे है इसी पे, ठीक है, इसी पे है, हो गया। तो अब तुझे log e का वैल्यू पता था चलना चाहिए कि log e का वैल्यू क्या है, तो रट्टा मारना है, ठीक है। log e का पावर x जो है, ठीक है, log e का पावर x जो है लगभग लगभग 2.303 2.303 के बराबर होता है log 10x, log 10x। तो ये डंडा आप लॉग बना रहे हो? ये नहीं वो जो स्टार्ट में लॉग एक्शन, ये हाँ हाँ भाई, तो log ही तो है, ये अलग से। तो वो log 10x भी इसी में हाँ हाँ ऐड है, तब तो e और 10 तो बराबर हुए। याद करना है, याद कर रहे हैं। हिंदी किसको आती है भाई, आती है नहीं हिंदी इतना, हिमांशु। अब दो तीन चीजें और याद रखने का तरीका बता देता हूँ, सॉरी याद रखने का चीजें जो तुम्हें याद रखनी है। log 10 का पावर 2 हो, इसको भी याद रखना है। log 10 का पावर 3 हो, इसको भी याद रखना है। सुनो इधर देख, 2.3 इधर ध्यान दो, कंसंट्रेशन इधर है ना, क्वेश्चन पूछो तो सीधा पूछा कर, बोल बोल, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन है तो है, कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ में, ठीक है। अब log 10 का पावर 2 है, मतलब कि 0.3010 के बराबर होंगे, समझ में आया, 0.3010 के बराबर अप्रोक्स में मानते हैं, इसमें अप्रोक्स में 0.3010 के बराबर होते हैं, ठीक है। या इसको तुम अप्रोक्स में बोल सकते हो 0.30, है ना, बात तो वही है ना, इसको अप्रोक्स में 0.30 बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं ना भाई साहब, बोल सकते हैं, ठीक है, लिखो। अब जो ये है लॉग 0.4771 4771, हाँ लगभग 4771, ठीक है, लिखो। इसको लगभग तुम बोल सकते हो 0.48, बोल सकते हो ना, इसको 0.48 को 0.5 बोल सकते हो, हाँ ये अप्रोक्स है, इसको 0.5 बोल सकते हो अप्रोक्स, बात सही है ना। ये सारे वैल्यू याद रखना, कहीं पे 0.40 लिखा हो तो 48 लिखा हो तो वही समझना, 0.5 लिखा हो तो वही समझना। वीडियो आ रही है, देखना जरा, याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज सारे। अभी लॉग बहुत बड़ा है ना, अभी चलेगा अच्छा खासा, अभी चलेगा लंबा, ये बेसिक नहीं है भाई, लॉग है भाई, लॉग है ना, पूरे फिजिक्स में काम आएगा, पूरे फिजिक्स में। और हम फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, हमें मैथ्स नहीं पढ़ना, हम फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स को पढ़ रहे हैं बस। अगर मैथ्स के यूज नहीं होते तो हम पढ़ते भी नहीं, है ना, जो यूज है वही पढ़ रहे हैं, नहीं तो मोशन नहीं स्टेट। पहला चैप्टर वेडनेसडे से, मोशन नहीं स्ट्रेट लाइन, इलेक्ट्रिक लीनियर मोशन, मिटाऊं। अब कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। लिखो, मतलब पहला log y का पावर x का पावर n हो,
लॉग y का पावर x का पावर n हो, तो इसका मतलब क्या होता है, ये n जो है, n उठकर ये उठकर यहां चला आएगा, कहां जाएगा, यहां जाएगा, तो n log y का पावर x। आया समझ, आया। जैसे तुझे एग्जांपल दे दूं कि log 10 का पावर 100 हो, 10 का पावर कितना 100 हो, तो कैसे होंगे बताओ, बताओ, एग्जांपल है एग्जांपल, ये इस एग्जांपल में यहाँ पे लिख लेते हैं ना, एग्जांपल log 10 का पावर 100, एन की जगह 1 हो जाएगा। दिमाग लगा कितने आंसर होगा इसका, log 10 का पावर 100। अब पावर खुद बनाना है, गलत है, पावर खुद बनाना है, ठीक है। 1 अच्छा 2 पहले मैंने 10 निकाल लिया। बताऊं कैसे, log 10 का पावर 2, 2 बाहर आ गया, बात सही है, सही है। 2 कहाँ हो गया, बाहर आ गया, तो ये 2 उठ गया यहाँ, 2 log 10 का पावर 10, ये बातें हैं। तो 10 का पावर 10 मिला के क्या बन जाएगा, 1, 2 1 2 1, क्या हो गया, इस तरीके से बनाते हैं भाई, है ना, ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। लिखो, क्या हुआ, कोई दिक्कत 2 2 सर नहीं, जरूरत नहीं है, हमें फिजिक्स पढ़नी है ना, मैथ्स नहीं पढ़नी, तो मैथ्स में पढ़ोगे सब प्रूफ वगैरह, है ना। मान ले log y का पावर n का पावर x, अब बताओ, सर एक्स नहीं, इस केस में एक्स आता है, सर इसका आंसर बताना सर, एक्स बाहर आ जाएगा, log x टू द बेस y, ये प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी को पहले याद रखना है चीजें, ये भी और प्रॉपर्टी है। हाँ भाई प्रॉपर्टी है ये, समझ में आया। तो इसका मतलब होता है ये n उठकर इधर आता है तो 1/n हो जाता है, और log y का पावर x हो जाता है। हाँ ये नीचे है ना भाई, ये उठ के आएगा तो इधर नीचे ही तो जाएगा डिनोमिनेटर में, आया। तो वो n बाहर सीधा आ जाता है, n हमेशा बाहर आ जाता है, x वैसे अपनी जगह पर आएगा, तो ये x उल्टा आ जाता है। हाँ। जैसे एग्जांपल log 10 log 100 का पावर 10, अब बताओ तुम log, सुन इधर देख, log 100 को 10 का पावर 2 लिख सकते हो, का पावर 10 लिख सकते हो, बात क्लियर है ना, बात क्लियर है। 10 दाई के 100 का 10, 100 का 10, क्लियर है, क्लियर है। अब बना के बताओ, चलेगी लंबा भी, लंबा भी चलेगा, सर आपने उसमें x y की पावर x लिखा है, हाँ हाँ, मैंने वो x की पावर x समझ लिया। ना ना तब भी कितना चलेगी, अभी लंबा है ना, टाइम तो सर 1/2 है, पता नहीं 1/2 आएगा, 1 घंटा। मैंने तो नहीं लिखा। मैं इसको नोट कर ले, मुझे वीडियो बनाओ। अबे नोट कर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे प्रॉपर्टीज, मेरे स्टार्ट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम है ना कहीं भी सुबह हाँ। माइग्रेन खाली नहीं वो तो ना वो तो दर्द ऐसे तो बिल्कुल इतना लंबा क्या चलाना है। हो गया, 10 को टोटल रखला 1/2, log 10 का पावर 10 मतलब 0, 1/2 आंसर आया समझ। अनुराग थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है भाई, नहीं समझ में आया पूछ लिया करो, है ना। ये वाला, ये नीचे वाला, ये किधर गया, हाँ ये 2 को उधर उठा के लाया, इधर लाया, इधर लाया, तो ये पहले इसमें था और दूसरे वाले बेस पे था, तो ये अपना साइड चेंज करके वो नीचे आ जाएगा, 1/2 1/2, log 10 का पावर 10 बच गया,
तो log 10 का पावर 10 1 के बराबर होता है, और 1/2 से 1/2 कन्वर्ट करेंगे तो कितना ही होगा, वही होगा। सो जा सो जा। ठीक है, ऐसे याद रखनी है। एक लास्ट प्रॉपर्टी, log e का पावर x इंटू वाई हो। log e का पावर x इंटू वाई, इसका मतलब होता है log e का पावर x प्लस log e का पावर y, बस ये बातें होती हैं। समझ में आया? log e का पावर x को 2 बस 3 0 1 2। हाँ नहीं, उसको नहीं याद रखना, इसको याद रख, उसको नहीं याद रखना ना। मान ले कि log e का पावर x बाई वाई है, तो अगला 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 प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी अपने से बना देता है ना। log e का पावर x बाई वाई है तो चलिए बताओ, log e घट जाएगा डायरेक्टली। log e का पावर x माइनस log e का पावर y। घर पे बोल कर आए हो ना कि 8 बजे तक रुकेंगे, बोल कर आए हो? थोड़ा सा तो पता है। हाँ भाई, मैं नहीं बोल रही, मैं 7 बजे तक बोल के आया। मैं कल से बोल के आना है ना चलिए आज 8:30 तक चलिए। यार, लंबा मैं लगभग 2 घंटे क्लास लेता, 9 बजे तक नहीं, 8 बजे तक लूंगा, अभी खत्म करूंगा है ना, अभी खत्म करूंगा। क्लियर? अभी बहुत सारे बातें हैं लॉग के बारे में पढ़ना, लेकिन टाइम की कमी है, हम लोग कल की ओर पढ़ेंगे है ना। आज रहने दो इतना, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा है ना, क्योंकि लॉग को अभी लगभग 1 क्लास और लगेगी पूरे लॉग को समझना, लॉग के क्वेश्चंस करने। ठीक है, मेन चीज़ है क्वेश्चंस करना, समझना चीज़ों को। ठीक है, तो आज हम लोग इतने ही तक रहने देते हैं, और कल की क्लास में मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, बाय बाय। और क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जल्दी स्टार्ट होने वाली है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से।